नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं पर्याय अलंकार लेकर के। ये साहित्य दर्पण के अलंकारों की एक सीरीज चली हुई है जिसका ये 57वां भाग है। आप देख रहे हैं संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो आइए पर्याय अलंकार की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले साहित्य दर्पणकार लिखते हैं साहित्य दर्पण में पर्याय अलंकार की परिभाषा कि क्वचिदेक मनेकस्मिन् नेकम चेकगम क्रमात् भवति क्रियते वाच्चेत तदा पर्याय इष्यते। कि एक वस्तु अनेकों में हो या अनेक वस्तु एक में क्रम से हो या की जाए, वस्तु हो या की जाए तो पर्याय अलंकार होता है। या तो एक ही वस्तु अनेकों में हो तब पर्याय अलंकार होता है, एक सिचुएशन होगी। दूसरी होगी अनेक वस्तु जो हैं वो क्रम से हों तब जो है पर्याय अलंकार होता है। इन दोनों स्थितियों में पर्याय अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक श्लोक है, साहित्य दर्पण से ही लिया हुआ है। लिखते हैं, विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणीभरालसाः वृक् काक शिवास्तत्र धावन्त्य रिपुरे तव। कहते हैं कि तुम्हारे रिपु नगर में जहाँ पहले घन जगन वाली विलासिनी मंद मंद गति से चला करती थी, वहीं अब भेड़िए, कोए और गीदड़ कबड्डी लगाते हैं। तो यहाँ पर पर्याय अलंकार हुआ। पर्याय अलंकार क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अनेक वस्तुएं एक ही नगर में हुई हैं। एक नगर में हमने यहीं पढ़ा है ना कि उस नगर में क्या क्या हुआ है। वहाँ पर भेड़िए, कौवे और गीदड़ ये तीनों एक ही नगर में कबड्डी लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं, यानी कि खेलते हैं। तो क्योंकि तीनों ही एक ही नगर में घूम रहे हैं और वही काम जिस नगर में जो ये अब हो रहा है वहाँ पर पहले क्या होता था, उसी में घन जगन वाली विलासिनियाँ घूमा करती थी। तो ये दोनों ही तीनों चारों चीज़ें एक ही नगर में हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पर्याय अलंकार हुआ। तो मित्रों, ये तो थी पर्याय अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण। इस उदाहरण को कभी कभी सीधे ही पूछ लिया जाता है। उदाहरण दे दिया जाएगा आपको कि बताइए इस उदाहरण के अंदर अलंकार कौन सा है। तो आपने यदि इसको पढ़ा है तो आप तुरंत बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पर्याय अलंकार है। तो मित्रों, यदि आप इस वीडियो को यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इन सारी चीज़ों को, संस्कृत की सारी वस्तुओं को विस्तार से पढ़ना है तो आप जाइए संस्कृत गंगा चैनल पर, या फिर आप साहित्य दर्पण की जो मूल पुस्तक है उसको लेकर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।